आइए दोस्तों, मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ विषय गणित क्लास 7 अभ्यास 2A 2B। इसमें आपका पहला क्वेश्चन आपका सरल कीजिए। आपको पहला क्वेश्चन है माइनस के 2 प्लस के 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8। अब मैं आपको एक बात बता दूं पहले कि अगर घात वालों में गुणा करते हैं तो अगर आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। और अगर ऊपर वाले जो आधार होते हैं जो असमान होते हैं और ऊपर वाले जो घातें समान होती हैं तो ऊपर वाली घात को एक घात को लिख लेते हैं और नीचे वालों की गुणा कर देते हैं। इसमें देखो आधार समान है तो हम आधार के लिए एक लिख लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 लिख लेंगे। और ऊपर ये गुणे में है, गुणे में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें घटती हैं, ये बात ध्यान रखनी है। तो इसमें 7 है गुणे में तो प्लस कर लेंगे 8 बराबर 3 की घात 8 और 7 15। तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। आपका ये क्वेश्चन पूर्ण हुआ। आपको ऐसे ही लिखने हैं और दूसरे वाले को भी इस घात में ही लिखने हैं आपको। तो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन लगेगा। दूसरा वाला क्वेश्चन है 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2 गुणे नहीं भाग है भाग 6 की घात 5। अब मैंने आपको बताया कि गुणे में भागें घटती हैं और भाग में घातें गुणे में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो 6 ये तो आधार समानत में एक लिख लेंगे और गुणे में है तो 4 प्लस 2 ये जुड़ जाएगी। अब ये भाग में है तो ये माइनस हो जाएगा 5, इसका आएगा 6। अब मैं इसे लिखेंगे तो कितना आएगा 4 और 2 6 और 6 में जब मैं 5 घटाएंगे 6 में 5 गया 1 बचेगा तो यहाँ पर 1। अब मैं 1 लिखता नहीं, 1 नहीं लिखता क्योंकि जब गुणा 1 से करेंगे 6 तो एक ही बार आएगा, इसलिए हम इसे केवल 6 लिख देंगे। ये भी आपका आंसर पूर्ण हुआ। आपका इसका आंसर 6 होगा। ऐसे ही आपका तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या है 5 की घात 9 गुणे 5 की घात 4 और भाग में 5 की घात 8। अब 5 की घात 8 है तो 5 की घात 9 गुणे 5 की घात 4 गुणे भाग 5 की घात 8। अब मैंने आपको बताया हर आधार समान है तो आधार ले लेंगे 5। अब 9 ये गुणे में है तो जुड़ जाएंगे 4 और ये भाग में है तो ये घट जाएंगे 8। अब 5 9 और 4 13 और 13 लिख लो और माइनस के 8। अब 5 अब 13 में से जब 8 जाएंगे कितने बचेंगे 5 तो 5 की घात 5। इसका आंसर इतना आएगा। ऐसे ही चौथा सवाल है आपका। चौथा सवाल है क्या है 2 गुणे 5 की घात 2 प्लस 5 गुणे 2 की घात 5। अब यहाँ पर बीच में प्लस आ गया, प्लस तो हमें जोड़ना ही होगा तो पहले हम 2 गुणे 5 की घात 2 प्लस 5 गुणे 2 की घात 5। अब इसको मैं हल करेंगे। 2 है 2 को ऐसे ही उतार लेंगे क्योंकि घात ऊपर है नहीं एक ही है। अब 5 को हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि घात 2 है तो 5 गुणे 5 लिख गया 2 बार, प्लस का निशान है प्लस। अब 5 की घात 1 है तो 5 को भी एक ही बार लिखेंगे 5 गुणे। अब 2 की घात 5 है तो मैं 2 के लिए 5 बार गुणा करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब कितना आएगा इसकी गुणा करते हैं 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50 तो यहाँ पर 50 और प्लस का निशान। अब आगे करते हैं 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20 20 दूनी 40 और 40 दूनी 80 और 80 दूनी कितने होते हैं 160।
160। अब ये प्लस के निशान तो हम इसे जोड़ लेंगे, 0 और 0 0, 5 और 6 11 का 1 हासिल 1, एक यहाँ पर नहीं है तो 1 और 1 हासिल वाला 2, हासिल वाला 2। तो आपका ये इसका आंसर आएगा 210। आपका इसका आंसर 210, इसका आंसर 210 आएगा। अब आपका पांचवा सवाल है। पांचवा सवाल क्या है? 2/3 की घात 2 गुणे 2/3 की घात 3। अब इसमें हल करना है, आधार तो समान है तो आधार ले लेंगे। अब ऊपर जो गुणे है तो ऊपर वाले को हम जोड़ लेंगे, 2 + 3 बराबर आएगा 2/3 की होल पावर 2 और 3 5। इसका आंसर इतना आएगा। ऐसे ही छठा सवाल है आपका, देखिए छठा सवाल। छठा सवाल क्या है? 4/9 की घात 3 गुणे 4/9 की घात 4 भाग 4/9 की घात 5। तो ऊपर कितनी है? 3 गुणे 4/9 की घात 4 भाग 4/9 की घात 5 आ गया ना। अब इसको मैं हल करेंगे तो कैसे करेंगे? अब इसके लिए इसमें भी आधार समान है तो हम आधार के लिए लिख लेंगे 4/9, एक ही आधार लेंगे क्योंकि समान है। अब इसमें गुणे में ये वाली जोड़ लेंगे क्योंकि गुणा है, गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो 3 + 4 और यहाँ पर भाग है और भाग में घातें घटती हैं तो 5 वाला घट जाएगा। अब आएगा 4/9, इसको ऐसे ही उतार लेंगे, 4 और 3 7, 7 आ गया और 7 में से हम 5 घटा देंगे, 5 घटा देंगे आएगा 4/9 की होल पावर 7 में से 5 गए 2। आपका इसका आंसर आएगा 4/9 की होल पावर 2, यही आपका आंसर होगा। और ऐसे ही आपके लिए दूसरे सवाल है। दूसरे सवाल में देखो क्या कहता है, सरल कीजिए। इसके लिए भी सरल करना है आपका। इसमें पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है आपका 15 की घात होल पावर n गुणे 15 की घात पावर है और भाग 15 की घात 20। इसके लिए सेम ऊपर वालों की तरह करना है, जैसे आपने ऊपर वाले की सेम बिल्कुल ऐसा ही। इसमें आधार समान है तो एक आधार ले लेंगे और गुणे में घातें जोड़ देंगे और भाग में जो 20 है वो घटा देंगे, 15। अब इसमें 8 और जो 12 है, कितना हो जाएगा? 8 12 20 माइनस और ये वाला 20 घटा देंगे, कितना आ गया? 15 की घात 0। अब मैं आपको एक बार बता दूं, चाहे संख्या कितनी भी हो, 10 हो 20 हो 1000 हो 3 लाख कितनी भी हो, और उसकी घात 0 तो उसका मान 1 आएगा। उसका मान, जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, इसलिए इसका मान 1 होगा। ऐसे ही आपका दूसरा सवाल है 25 की घात 3 गुणे 25 की घात 7 गुणे 25, सॉरी भाग है यहाँ पर, भाग 25 की घात 10। अब इसमें भी आधार समान है तो हम पहले एक आधार लिख लेंगे, अब ऊपर ये गुणा में जोड़ लेंगे और ये भाग में घटा देंगे, तो 25 7 3 10 माइनस 10। अब 25 की घात 0 आ गई, तो जब 0 है तो इसका मान 1 होगा। मैंने आपको बताया कि जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। ऐसे ही आपका तीसरा सवाल है, देखिए आपका तीसरा सवाल क्या कह रहा है? तीसरा सवाल कह रहा है कि 1/2 और उसकी घात है 6, 1/2 इसकी घात है गुणे में 3 और भाग 1/2 की घात 8। अब इसको हम हल करेंगे तो तीसरा है आपका 1/2 इसकी होल पावर 6 है गुणे
1/2, इसकी होल पावर 3 है, भाग 1/2, इसकी होल पावर 8 है। अब देखिए इसमें भी आधार समान है, तो हम आधार को ऐसे ही लिख लेंगे जैसा दे रखा है क्वेश्चन में। अब देखिए, अब मैं इसको करेंगे, ये गुणे में है तो जोड़ लेंगे 6 + 3 और ये भाग में घटा देंगे 8। अब 1/2, 6 और 3 9 हो जाएंगे, माइनस के 8 बराबर 1/2, और जब 9 में से 8 जाएंगे कितना बचेगा? 1। इसकी घात 1 है, मैंने आपको बताया है कि 1 के हमको डबल में गुणा थोड़ी करेंगे, 2 बार लिखेंगे तो घात 2 हो जाएगी। इसकी घात 1 है तो हम एक घात ना लिखकर 1/2 इतना ही आंसर रख देंगे। इतना ही आपका आंसर आएगा। आपका चौथा सवाल है। अब चौथा सवाल है आपका 3/4 की घात 2 गुणे 3/4 की घात 6 भाग 3/4 की घात 5। 3/4 की घात 2 गुणे 3/4 की घात 6 भाग 3/4 की घात 5। अब देखिए इसमें भी आधार समान है तो हम आधार वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर गुणा है तो गुणा वाली जोड़ लेंगे, 2 + 6 और भाग वाले घटा देंगे -5। अब हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर 4 है तो हम लिखेंगे 3/4। अब 2 और 6 8 माइनस के 5 बराबर 3/4। और जब 8 में से हम 5 घटाएंगे कितने बचेंगे? 3। 8 में से 5 घटाएंगे 3 तो इसकी होल पावर 3। यही आपका आंसर होगा। घात वालों में बस आपके लिए एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आधार समान है तो गुणे में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। और अगर आधार असमान है, घातें समान है तो घातें वैसे ही लिख लेते हैं घात को जैसे इसमें लिखा है आधार समान लिख लिए। ऐसे ही घातों को ऐसे ही लिख लेते हैं, अगर असमान है तो आधार की गुणा कर देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको ऐसे ही लगाने आपके सभी सवाल पूर्ण हुए।